हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बायोलॉजी क्लास में बात कर रहे थे अलैंगिक जनन के प्रकार। तो आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जैमिल के द्वारा अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जैमिल क्या है। जो आप जैमिल की संरचना आप देख पा रहे हैं कि जैमिल क्या है। स्पंज के शरीर में कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे स्पंजिला है, एक स्पंज है, विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जो नए शिशु को जन्म देती हैं। इन संरचना को जैमिल बोलते हैं। ये एक जैमिल की संरचना दिखाई गई है। अर्थात इस जैमिल की संरचना में ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये अंदर की ओर टोटीपोटेंशियल सेल हैं। जो आप इसके अंदर गोल गोल देख रहे हैं ये टोटीपोटेंशियल सेल हैं और ये इसके अंदर माइक्रोपाइल हैं। ये इसमें कुछ संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हें स्पिकल्स बोलते हैं, कंटिगाएं। तो ये एक जैमिल की संरचना है, अर्थात स्पॉन्जिला होता है। स्पॉन्जिला जल सूख जाने के कारण या जल फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, तो स्पॉन्जिला मर जाता है और उसके अंदर ये एक जैमिल है। यही अलैंगिक जनन के द्वारा नए जीव को जन्म देने में क्या होता है, सक्षम होता है। तो यह एक जैमिल की संरचना है और इस जैमिल के द्वारा ही एक नए शिशु प्राणी का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे स्पॉन्जिला है, इफ्राडेसिया है, इनके अंदर अलैंगिक जनन जैमिल के द्वारा होता है। तो जैमिल क्या है समझ चुके होंगे। स्पंज के शरीर में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें जैमिल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कायिक जनन। यह भी एक अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। कायिक जनन क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि जब बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, उसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक जनन में काम आने वाले पादप भाग कायिक प्रवर्ध कहलाते हैं। जो कायिक जनन में काम आते हैं उन्हें कायिक प्रवर्ध बोलते हैं या प्रोपेगुल कहलाते हैं। कायिक जनन दो प्रकार से होता है। नंबर एक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी प्राकृतिक कायिक जनन। नंबर दो, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कृत्रिम कायिक जनन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में बाय रूट यानी जड़ों के द्वारा किस प्रकार से कायिक जनन होता है, प्राकृतिक है, अर्थात यह कायिक जनन प्राकृतिक रूप से होता है। कायिक जनन में भाग लेने वाले अंगों के आधार पर निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जड़ों के द्वारा, कि रूट के द्वारा कायिक जनन किस प्रकार से होता है। इस प्रकार के कायिक जनन में पौधे की मूसला मूलें, पौधे के अंदर जैसे शीशम है, अमरूद है, इनके अंदर मूसला मूल व अपस्तनी मूलें भाग लेती हैं। कि इस प्रकार का जो कायिक जनन होता है उनके अंदर या तो मूसला मूल होगी या अपस्तनिक मूल भाग लेती हैं। कुछ मूसला मूलों के ऊपर अपस्तनिक कलिकाएं पाई जाती हैं। जैसे शीशम का पौधा होता है जिसके ऊपर अपस्तनिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जो प्रस्फुटित होकर एक नए पौधे को जन्म देने में सक्षम होती हैं। उदाहरण शीशम है, अमरूद है, जिनके अंदर एक प्रकार से जड़ों के द्वारा कायिक जनन होता है। कुछ मांसल मूलों के ऊपर अपस्तनिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो भी प्रस्फुटित होकर एक नए पादप को जन्म देने में क्या होती हैं, सक्षम होती हैं। जैसे सतावर, डहेलिया है, शकरकंद है, उनके अंदर भी जड़ों के द्वारा कायिक जनन होता है। अब हम बात करते हैं बाई स्टेम यानी तने के द्वारा कायिक जनन किस प्रकार से होता है। तने के द्वारा किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तने के भूमिगत रूपांतरण। तो नंबर एक,
कंद की बात करेंगे ट्यूबर, यानी जैसे आप ये ट्यूबर देख रहे हैं, आलू है, आलू एक कंद है, आलू एक कंद है। और इसके द्वारा कायिक जनन किस प्रकार से होगा कि आलू के ऊपर कुछ आंखें पाई जाती, गड्ढे पाए जाते हैं जो पर्व संधियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और यही प्रस्फुटित होकर एक नए पादप को जन्म देती हैं, अर्थात एक प्रकार से अनियमित आकार की गोल संरचना आलू एक कंद है। इसी प्रकार से प्रकंद, प्रकंद का उदाहरण है अदरक है, हल्दी है। ये अदरक है, राइजोम बोलते हैं, अर्थात ये क्षैतिज वृद्धि करती हैं। घनकंद कॉर्न, अरबी केसर, कॉर्न का उदाहरण है, ये ऊर्ध्वाधर वृद्धि करते हैं, ऊर्ध्वाधर वृद्धि करेंगे, ये भी कायिक जनन में भाग लेते हैं। शलकंद, जैसे प्याज है, शलकंद का उदाहरण है, प्याज या लहसुन है जो शलकंद का उदाहरण है, जो शल्क पत्रों से ढका होता है। ये तने के भूमिगत रूपांतरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन, यानी तने के अर्धवायवीय रूपांतरण, तने के अर्धवायवीय रूपांतरण। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपरी भूस्थारी रनर धूप घास, जिसका उदाहरण है, ये भूमि के ऊपर रेंगते वृद्धि करते हैं, जिनके ऊपर परत संधियां पाई जाती हैं, जिससे नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें, ऊपर की ओर वायवीय कलिका का निर्माण होकर एक नई पौधे का जन्म होता है। इसी प्रकार से अंतःभूस्थारी, अंतःभूस्थारी का उदाहरण है पुदीना है, गुलदाउदी है। ये आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर भी पर्व संधियां पाई जाती हैं, जिससे नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें, ऊपर की ओर कलिका उत्पन्न होकर एक नई पादप का निर्माण होता है। भूस्थारी का ऑफसेट, ऑफसेट ये प्राय जलीय पौधों में पाए जाते हैं, और इसके ऊपर पर्व संधियों से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की ओर जो पत्तियां होती हैं जो गुच्छों के रूप में बाहर निकलती हैं। इसका उदाहरण जलकुंभी है, पिस्टिया है। भूस्थारी स्टोलन, वेलिसिनेरिया है। स्टोलन अर्थात ये भी क्षैतिज वृद्धि करते हैं। तो ये था सब एरियल मॉडिफिकेशन, यानी तने का अर्धवायवीय रूपांतरण, जिसके अंदर रनर है, सुकर है, ऑफसेट है, स्टोलन है, जिसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक। इससे आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।